हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। माय नेम इज़ कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जीरो टू हाई लेवल। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि जॉर्ज साइमन ओम जो थे प्रोफेसर थे पेशे से। तो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ रही है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगले चीज़ लिखवाया मैंने कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या होता है, जैसे कि ताप होता है और दाब होता है आदि, ठीक है ना। ताप, दाब, क्षेत्रफल, ये जो है भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। तो भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे यानी कि वो बदले ना, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उसके सिरों का विभवांतर, ठीक है ना, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा यानी कि जो करंट बह रहा है के समानुपाती होती है। यानी कि करंट यदि बढ़ेगा, ध्यान से देखिएगा, करंट यदि बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे समानुपाती या फिर इसी के लिए एक वर्ड और आता है क्रमानुपाती, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती। इसी के लिए समानुपाती के लिए एक और वर्ड आता है अनुक्रमानुपाती। उसका मतलब भी क्या होता है, दोनों चीज़ सेम ही है, इसी के लिए दूसरा वो वर्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे V समानुपाती I होता है धारा, ठीक है। तो V बराबर हो गया IR जो है स्थिरांक है, ये बात ध्यान रखिएगा। R जो क्या है, स्थिरांक है। R स्थिरांक है, जो R को यहाँ से सूचित करते हैं, आज देखिएगा प्रतिरोध, ठीक है, नियतांक है वहाँ पे। I बराबर धारा यानी कि I जो है धारा है और V है विभवांतर, ठीक है। तो V बराबर IR, ये हमारा हो गया ओम्स का फॉर्मूला, ओम का नियम, ठीक है ना। तो R बराबर यहाँ पे ये जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे गुणा कर रहा है I, और इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो R बराबर V/I, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है I बराबर VR, ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। यही से हमने बना दिया है, ये इधर गुणा में गया और ये जो है R भाग में आया, तो हमारे पास क्या आ गया V/R। और उसके बाद हम देखते हैं प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, और इससे ग्रीक संकेतिक है ओम, ठीक है। अब यहाँ पे ओम का सत्यापन देखते हैं, ठीक है। ओम का सत्यापन, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, चालक क्या होता है। चालक, यदि कोई चीज़ अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चालक का मतलब क्या होता है, चालक वो चीज़ है जिसमें करंट फ्लो है, यानी कि करंट धारा बहे, ठीक है। यानी कि बैटरी यहाँ पे मैंने दिखाया है, दोनों तरफ अगर तार जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं चालक, यानी कि जिससे करंट फ्लो हो, वैसी तार जिसमें करंट फ्लो हो उसे क्या कहेंगे, चालक, ठीक है। इसमें जो है धातु ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सिरों के बीच विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आ जाइए थोड़ा सा सर्किट को हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, निगेटिव टर्मिनल को दर्शाया है और ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। यहाँ से जो है ये जा रहा है, ये यहाँ पे ये कुंजी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो कुंजी है, ठीक है, इसका नाम है कुंजी। और इस कुंजी को यानी स्विच होता है कुंजी का मतलब, और ये जो है अभी क्या है, बंद है, ठीक है। यहाँ से निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये जो निगेटिव तार जा रहा है, ये तार है, ये समझना, ये की तार है, ठीक है ना। यहाँ से ये तार निकला, निगेटिव तार है, और यहाँ से आके यहाँ पे एम्पियर पे, ठीक है ना, एम्पियर पे क्या हुआ, आमीटर है, आमीटर से क्या हुआ, जुड़ गया। आमीटर का ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसमें रीडिंग की जाती है, ठीक है। तो आमीटर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, तो पॉजिटिव से इधर जुड़ा है और निगेटिव इधर जुड़ गया है, ठीक है। और ये पॉजिटिव यहाँ पे जो है, ये जो है हमारा प्रतिरोध है ना, ये जो लिखवाया है ना स्थिर, ठीक है। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है कि पॉजिटिव इधर जो निगेटिव है वोल्ट मीटर का, यहाँ पे क्या है वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जिसका निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। बात समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। निगेटिव जो है ये कहाँ जुड़ रहा है जाके, ये जो है प्रतिवर्ती प्रतिरोध इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है आमीटर भी यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। और इसका जो है ये वाला पार्ट पॉजिटिव,
यहाँ पे आके इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है और इसका नेगेटिव यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है दोनों तरफ, ये दो तरफ तार निकला होता है इसमें, किसमें, वोल्ट मीटर में, और आमीटर में भी दो तरफ तार निकला होता है और दोनों यहाँ पे जुड़ चुका है। और हमारा सर्किट यहाँ से पॉजिटिव वाला आता है सीधा सीधा और यहाँ पे सेल से जुड़ता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सेल को उठाएंगे, सेल नीचे दिख रहा है, सेल को उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव है, ये वाला टर्मिनल इससे जुड़ना चाहिए और ये वाला टर्मिनल इससे जुड़ना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, धारा प्रवाह होगा दोनों तरफ, इधर भी करंट बहेगा और इधर भी करंट बहेगा। तो करंट बहेगा तो यहाँ पे जाकर रुक जाएगा क्योंकि ये स्विच ऑफ है, ठीक है। और जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी एक बिंदी जैसा दिखाई देगा, यानी कि ये चालू हो गया कुंजी, तो करंट बहना चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे देख लीजिए, विभवांतर को क्या करते हैं, V से, और प्रतिरोध को R से, और धारा को I से। धारा क्या है हमारा, एम्पियर, ठीक है। और प्रतिरोध है हमारा प्रतिरोध है ओम, और ये है तुम्हारा विभवांतर है V, ठीक है, वोल्ट, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, इसे ओम कहते हैं, और ये एम्पियर। समझ में आ गया इतना चीज़। अब इसके बाद एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, V बराबर IR पे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं V बराबर IR, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि मैं कह दूँ I जो है, यानी कि धारा है 0.75, ठीक है, धारा है 0.75 एम्पियर, और रेजिस्टेंस यानी कि R है प्रतिरोध जो है 80 ओम है, ठीक है। तो वोल्ट कितना होगा हमारे पास, तो V बराबर हम निकाल लेंगे, I की वैल्यू क्या है 0.75, तो 0.75, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, R की वैल्यू क्या है 80, ये ओम है और यहाँ पे एम्पियर है, ठीक है। तो V बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंचे 40 का 0, और 8 सत्ते 56, और 56 और 4 60, ठीक है, 60, यानी कि यहाँ पे 0 तो दशमलव हट जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया ताकि ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये सत्यापन रहा, इसको थोड़ा सा, और ये जो रीडिंग आती है, ठीक है ना, यहाँ पे आमीटर और वोल्ट मीटर में ये जो है क्या करते हैं, ये आमीटर क्यों लगाया गया है, क्योंकि उसके धारा को बताएगी कि इसमें कितना करंट बह रहा है, ठीक है। और ये जो एम्पियर है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बात समझना, ये समांतर है तो ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बात खत्म। इतना, ये अगर इतना आप कर दे रहे हैं तो 10th के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVIB है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। गॉट इट, थैंक यू।